ओम शांति। सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने अपने MBBS पढ़ाई की डिग्री 2002 में ली और 2003 में नवंबर मास में डायमंड हॉल में बाबा से दृष्टि लेते हुए आपका अलौकिक जन्म हुआ। और उसके बाद तो आपने ईश्वरीय पढ़ाई भी जारी रखी और लौकिक पढ़ाई भी जारी रखी, जिसमें आपने MD किया, कई सारी फेलोशिप्स ली, डिप्लोमा लिए, फेलोशिप प्रोग्राम्स किए। हमारा मुंबई में जो BSES हॉस्पिटल है और एक हिंदुजा हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपने सर्विस भी की। और उसके बाद सन 2010 से आज तक आप ग्लोबल हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में आप कार्यरत हैं और साथ ही साथ ईश्वरीय पढ़ाई में भी संलग्न है। आपकी रुचि बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ने की रही, उपनिषद आदि पढ़े, लेकिन साथ साथ आपने वेस्टर्न फिलॉसफी, अन्य धर्मों की, साइकोलॉजी की, हिस्ट्री आदि की बहुत गहन स्टडी की है, जिस कारण से ही आप सब अनुभव करते हैं कि भ्राता जी की हर क्लास में हर नई स्टोरी होती है, हर नए गीत होते हैं, हर नई कविता होती है। आप कविता भी लिखते हैं। तो बहुत ही प्रतिभा से संपन्न हमारे आदरणीय भ्राता जी आज जो हमारे साकार मुरली में गीत आता है, प्राय रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, इस सुंदर विषय पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद कमेंट्री से योग भी कराएंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका में एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति कभी हुआ था, जिसका नाम था हैरी हुडिनी। उसको मैजिशियन कहा जाता है, स्टंट परफॉर्मर कहा जाता था। उसकी विशेषता ये थी कि उसके हाथों को बांध दिया जाए, लॉक लगा दिया जाए, चेन लगा दी जाए, कफ डाल दिया जाए हाथ में, पैरों में, वो मिनटों में स्वयं को छुड़ाकर बाहर आ जाता था। कई सारे प्रयोग किए गए, हाथ बांध दिए, लॉक लगा दिया, पैरों को लॉक लगा दिया, एक बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स को लॉक लगा दिया, उसको दूसरे बॉक्स में डाल दिया, उसको बाहर से और एक लॉक लगा दिया और उसको छोड़ देते थे। सारी पब्लिक देखती थी। समुद्र में डाल दिया कभी लॉक लगाकर, और वो कुछ ही समय में 10-15 मिनट में बाहर। बहुत प्रसिद्ध हो गया हैरी द मैजिशियन, हैरी द स्टंट परफॉर्मर। जगह जगह पोस्टर्स लगे और बहुत कुछ उसने किया। कैसे करता था किसी को समझ नहीं आता था, पर जो कुछ करता था बहुत फास्ट, चालाकी से करता था। उसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया था उस समय। पर एक बार ऐसा हुआ, यूरोप के किसी शहर में वो था, वहाँ फिर उसने चैलेंज किया, फिर उसको बांध दिया गया। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पर इस बार उसे ऐसा बांधा कि 1 घंटा हो गया, वो निकल के आ ही नहीं रहा है। सारी कोशिश उसने कर ली। इससे बड़ी बड़ी प्रतियोगिता वो जीत चुका था, बड़े बड़े चैलेंजेस स्वीकार कर चुका था। चाहे कैसा भी उसको बांध दो, कितने भी तालों में उसको बांध दो, ताले लगाते थे तो चाबियां फेंक देते थे और वो मिनटों में छुड़ा कर आ जाता। पर इस बार
मीडिया को चैलेंज दिया था। 1 घंटा तक कोशिश करता रहा, निकल के आ ही नहीं पा रहा है। और 1 घंटे के बाद छूट कर आया तो उससे पूछा कि आज इतना समय क्यों लगा? तो उसने कहा कि धोखा हुआ है, क्योंकि ताला लगा हुआ ही नहीं था, सारी चेन खुली थी और मैं तो ऐसा ही प्रयत्न करता रहा, क्योंकि हर बार की आदत थी। कोशिश करते रहो, यहाँ से तोड़ो, वहाँ से तोड़ो, दांत से तोड़ो, और कैसे भी करके तोड़ देता था। पर उसका ध्यान इस बार गया ही नहीं कि केवल डाली हुई थी, लॉक कहीं पर भी नहीं था। शायद ताले खुले ही थे और हम खोल रहे। मार्ग शायद बहुत सहज था, परंतु हमारे पुरुषार्थ की दिशा ही गलत थी। जो प्रयत्न कर रहे और करते करते क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। कहीं हमारे जीवन की स्थिति भी ऐसी तो नहीं? गांठें शायद बंधी ही नहीं है। मन के किसी कोनों में बहुत कुछ है, हम चाह रहे उसे खोलते, खूब प्रयत्न कर रहे, खूब पुरुषार्थ कर रहे, योग, तपस्या, सब कुछ, परंतु रुक कर देखना है कहीं दिशा ही गलत तो नहीं। जिस ताले को हम खोलना चाह रहे शायद वो खुला ही है। अपने मन में जो गांठें लगी है उनको खोलना है, उसी तरह से खोलना है जिस तरह वो बांधी गई है। और जहाँ हम सोच रहे गांठें हैं, शायद वहाँ गांठें ही नहीं है, पर यह हमारा भ्रम है। और ये सारी मन की क्रियाएं हैं। अवचेतन मन के तल पर बहुत कुछ है जो केवल मौन के और एकांत की अवस्था में ही जाना जा सकता है। और ये अवसर आप सबको अब मिला है। जो मौन हो जाना, एकांत में चले जाना, स्थिर हो जाना, घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। किस लिए आए हैं? तपने के लिए। किस लिए आए हैं? वो मौन, वो एकांत जो वहाँ नहीं मिलता, वो यहाँ पाने के लिए, अपने भीतर जाने के लिए, अपनी गहराइयों में जाने के लिए, अंतस की उन गहराइयों तक जाना जहाँ पर अवचेतन में, जहाँ विकार छिपे हुए हैं, जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे हैं परंतु वो जस के तस है। इतने सालों से प्रयत्न कर रहे हैं परंतु कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां, कुछ विकार अब भी अंदर ही अंदर छिपे हुए हैं। वो कहाँ है? उन्हें देखना है और उस देखने के लिए गहरे मौन की आवश्यकता है। जितना गहरा मौन उतनी गहरी तपस्या। और यहाँ आकर भी अगर एक दूसरे से बातचीत चालू है तो बातचीत करते हुए तपस्या नहीं हो सकती। जिन्होंने अपना मोबाइल अब तक भी बंद नहीं कर रखा है वो बंद कर देंगे जब तक भट्टी पूरी नहीं होती तब तक। कब पूरी हो रही भट्टी? कितनी तारीख को? 22 अर्थात कल, परसों सुबह तक। परसों सुबह ही मोबाइल ऑन करना। नो वाइब्रेट मोड, नो साइलेंट मोड, स्टॉप। ये काम तो आते से ही करना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया वो अभी कर देंगे। अंदर रख दो एकदम अपने कमरे में, कोई काम नहीं है उसका। किससे क्या बात करनी है?
इस सीमा रेखा के अंदर अपने आप को बांध देना है। कमरा, क्लासरूम, मुरली क्लासरूम, बाबा के 4 धाम, डाइनिंग, बस। ना किसी डिपार्टमेंट में जाना है, ना किसी से बात करनी है, ना आपस में कोई बात करनी है, ना आपस में कोई अनुभव शेयर करना है। जो कुछ करना है जब भट्टी पूरी हो जाएगी 8 बजे परसों, फिर ही एक दूसरे से शेयर करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ज्ञान तो बहुत है, सारे ऑडियोज मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएगी, डायरिया मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। एक चीज़ नहीं मिल पाएगी, वो है अनुभव, जो 1 सेकंड में होता है। केवल जीवन की सारी तैयारी उस 1 सेकंड तक पहुंचने की है। जो गहरे से गहरा अनुभव है वो केवल 1 सेकंड का होता है, और वो इतना डीप होता है, इतना गहरा होता है कि चेतना उसमें हिल जाती है। वो प्रभु प्रेम का एक आंसू जो आंखों से टपकता है, उसमें सदियों की प्रभु प्रेम की प्यास होती है। बस बैठ जाना है। यहाँ जो कुछ क्लासेस हो रही है, केवल लिखना लक्ष्य नहीं, केवल नोट करना लक्ष्य नहीं, केवल सुनना लक्ष्य नहीं, पर बैठे बैठे ही अनुभव। और वो अनुभव शरीर के तल पर हो, देह में कुछ हो जाए उस अनुभव से, तो वो अविनाशी होगा। नहीं तो केवल चिंतन है, केवल बुद्धि का विलास है, केवल वाणी का रस है, भक्ति मार्ग है, और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ बैठे बैठे ही लक्ष्य रखना है, चलते फिरते लक्ष्य रखना है, अपने कमरे में जाते तब लक्ष्य रखना है, भोजन करते तब लक्ष्य रखना है, 4 धामों की यात्रा में लक्ष्य रखना है कि मुझे कुछ यहाँ से ले जाना है, और जो ले जाना है वो स्थूल नहीं है, अनुभव है। ऐसा अनुभव जो अंकित हो जाए चेतना पर। ऐसा लगे कि जैसे किसी ने हृदय पर घात कर दिया है, खून बहने लगे। इतना गहरा अनुभव जिसकी स्मृतियां लंबे समय तक रहे, क्योंकि बार बार मधुबन में आने का अवसर नहीं मिलेगा। आगे क्या होगा पता नहीं। क्या किसी ने 2020 की शुरुआत में सोचा था कुछ? किसने क्या क्या योजनाएं बनाई होगी? कहाँ गई सारी योजनाएं? सब खत्म। किसने सोचा होगा विदेश जाऊंगा, किसने सोचा होगा ये करूंगा, वो करूंगा, ये सेवा करूंगा, वो सेवा, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम। कुछ हुआ? सब कुछ नहीं हो पाया। जो सोचा नहीं था वो हो गया। इस वर्ष क्या होगा पता नहीं। हो सकता है यही मधुबन की अंतिम यात्रा है, ये भी हो सकता है। इसके बाद द्वार ही बंद हो जाए। कितनी सजगता, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, एक एक पल कितना जागरूकता का हो। अगर यहाँ आकर भी आपस में बातें चालू है, यहाँ आकर भी फोन पर बातें चालू है, तो अनुभव कब होगा? नोट्स, किताबें, डायरिया सब कुछ मिल जाएगा, पर अनुभव नहीं मिलेगा। अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया पर मिल जाए। अनुभव त्याग मांगता है, अनुभव मौन मांगता है, अनुभव एकांत मांगता है, अंतर्मुक्ता मांगती है। क्या करने आए हैं? क्यों ब्राह्मण बने थे? और क्या पाया इस ब्राह्मण जीवन में? क्या वही पा लिया जो बाबा चाहते थे? आज की तारीख क्या है? 21। क्या महत्व है इस तारीख का? इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी आज की तारीख में चली थी 69 में, हिस्ट्री हॉल। आज रात को सोने से पहले सभी वो मुरली पढ़कर ही सोएंगे। 14 बातें हैं उसमें। वो कौन सी 14 बातें? खुद ढूंढेंगे। डायरेक्शंस है। क्लास जल्दी जैसी चलती थी वैसी ही चलेगी।
मुरलिया जैसी यहाँ से जाती थी वैसी ही जाएगी, जैसी लिखा पढ़ी यहाँ से होती थी वैसी ही चालू रहेगी। यज्ञ की संभाल दीदी और दादी करेंगे, जरूरत पड़ी तो सेंटरों पर जाकर चक्कर लगाएगी। संदेशियों द्वारा जो मुरलिया चलती है उसमें जादू नहीं है, जादू है बाबा की मुरली में। ध्यान दीदार का पार्ट अब बंद होगा। मुरलिया बहुत सुन ली है, क्या मुरलिया याद है? 1 साल पढ़ी हुई मुरलिया भी याद नहीं होगी, इसलिए उस मुरली में कहा है अब तुमको अब तक चली हुई सारी मुरलियों को रिवाइज करना है, अव्यक्त स्थिति बनानी है, एकांत मौन और अंतर्मुक्ता की स्थिति बनानी है। बाबा 2 चीज़ों का दान मांगते हैं, एक किसी के अवगुण ना देखो और स्वयं डगमग ना हो, ये 2 दान दे दो। ये अव्यक्त वाणी है। 21 जनवरी 1969 शाम की मुरली। अव्यक्त वाणी का प्रवाह इसी दिन चालू हुआ था। तब से अब तक साकार वाणियां थी। भगवान अव्यक्त वाणियों का सागर है, अव्यक्त आवाज का सागर है। उसकी आवाज ने भी इस सृष्टि चक्र में करवट बदली थी आज ही के दिन। और कितना भाग्य है कि आप सब इस दिन यहाँ हैं, जिस दिन यज्ञ में अव्यक्त वाणियों की शुरुआत हुई। संकल्प करे कि मेरे जीवन में अव्यक्त वाणियों का वो प्रवाह आज से इस मधुबन से बहेगा। 1100 अव्यक्त वाणियां हैं, 69 से लेकर तो 1916 तक। कितना काम बाकी है? सबने पढ़ ली है? बहुत कम लोग जिन्होंने सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ी है। कितना सारा काम बाकी है। एक एक अव्यक्त वाणी में डीप ह्यूमन साइकोलॉजी की चर्चा है, जो आज तक किसी शास्त्रज्ञ ने, किसी योगी ने, किसी तपस्वी ने नहीं कही। किसी धर्मात्मा ने, किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, किसी तीर्थंकर ने, किसी अवतार ने, किसी ईश्वर पुत्र ने, किसी भक्त ने, किसी धर्म नेता ने, किसी धर्म के स्थापक ने नहीं कही, किसी तर्कशास्त्री ने नहीं कही। ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी की, ह्यूमन नेचर की, चेतना की गहराई की बातें है उसमें। और हम अनभिज्ञ व्यक्त में है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम कहते हो कि तुम्हारा बाप से प्यार है, तुम कहते हो कि तुम्हारा बाप से प्यार है। मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों फिर? जिसको जिससे प्यार है उसको उसके जैसा होना चाहिए। मैं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों फिर? कारण बताओ। भगवान के महावाक्य है। अव्यक्त अर्थात व्यक्त नहीं, अव्यक्त अर्थात शब्द नहीं। इस संसार में कितने शब्द है, सुंदर सुंदर शब्द है, सुंदर सुंदर भाषाएं है, परंतु क्या मौन से बड़ी श्रेष्ठ कोई भाषा है? ना। आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं, किस लिए? तुम बच्चों को आवाज से परे ले जाने के लिए। किसी मुरली की शुरुआत है, इसीलिए थकान हो गई है, क्योंकि दिशा ही गलत हो गई है। अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, ब्रह्मा भोजन खाना, सेवाएं करना, नुमा शाम का योग करना, बस इसी को ही ज्ञान में चलना, यह पुरुषार्थ समझ रखा है। पुरुषार्थ तो कुछ और है, जो बहुत गहरा है, जो चेतना पर जो गांठें है सारी खुल जाए, सबकॉन्शियस माइंड में जो विकार छिपे हैं वो वहां से साफ हो जाए, इतनी निर्मलता और इतनी प्रांजलता आ जाए, वो लक्ष्य है। कितनी तपस्या चाहिए।
21 जनवरी 1969 तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है इसी मुरली में। समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। सुबह याद है, वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं। समय पर ज्ञान याद आ जाना इज नोन एज तीव्र पुरुषार्थ। ये डेफिनेशन है इस फर्स्ट अव्यक्तवाणी में। ज्ञान तो बहुत है, परंतु समय पर क्यों नहीं याद आता? क्योंकि वो चेतना की गहराई में नहीं गया, ऊपर ऊपर है, सतही है, कॉन्शियस माइंड में घूम रहा है, बस अंदर तो पहुंचा ही नहीं है। विकार आया कहाँ से जगा ये विकार? जब भी मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई, समझना अंदर विकार है, इसलिए व्याकुलता उत्पन्न हुई। जब भी मन बेचैन है, क्यों बेचैन है? क्योंकि व्याकुलता। क्यों ये व्याकुलता? बिना विकारों के जगह व्याकुलता आ नहीं सकती। अगर अब भी मन अस्थिर है, बेचैन है, रात में नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं, जरूर बहुत गहराई में, इतनी गहराई है कि हम पहुंच ही नहीं सकते, इतनी गहराई है। क्योंकि सेवाओं के विस्तार में मौन खो गया है। अभी अवसर मिला है। चुप, फुल स्टॉप, साइलेंट, स्टैच्यू। किसी से कुछ बात नहीं करनी, किसी से क्या लेना देना। ये तो मन का ऑपरेशन है, मेरे मन का ऑपरेशन है। मुझे अपने मन में छिपे हुए विकारों को निकालना है, चीरा लगाना है, कहाँ पीप, कहाँ मवाद, क्या है। पता नहीं किस किस के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है। पता नहीं काम विकार का कौन सा अंश कहाँ छिपा हुआ है। किस एक व्यक्ति के लिए काम विकार की भावना है, बाकियों के लिए नहीं है। किसी एक देह की तरफ आकर्षण है, पर है ना। किसी एक में मोह है, बेटे में मोह है, बच्ची में मोह है, किसी ना किसी में है, वो भी तो विकार ही है। ये सारा ऑपरेशन यहां करना है, चीरा यहां लगाना है। रेड लाइट अंदर किसी को आने देते हैं क्या ऑपरेशन थिएटर में? या रिश्तेदार कहे हम भी थोड़ा रुकेंगे, हमको देखना है, आने देते हैं डॉक्टर्स? किसका क्या काम? और यदि हम अपना ऑपरेशन नहीं करना चाहते, कम से कम दूसरा जो कर रहा है उसका ऑपरेशन डिस्टर्ब ना करे, उसको बातों में उलझा कर, उससे बातचीत करके। यह भी सूक्ष्म विकर्म होगा, भूलना नहीं। ये भूमि कौन सी है जहां आए हैं? तपस्वियों की भूमि है ये, ब्रह्मा की कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, दादियों की तपस्या स्थली है ये। मेरी वजह से किसी की तपस्या भंग ना हो। थकान आ गई है। क्यों आई है ये थकान? आज के इस सत्र में हम इस थकान के 8 कारण कौन से हैं उसकी चर्चा करेंगे। मुख्य कारण तो आप जानते हैं, एक है शारीरिक थकान, फिजिकल फटीग, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मुख्य 3 कारणों से थकान आती है, उसकी भी चर्चा हम नहीं करेंगे, जो आप सब जानते हैं। विकारों की वजह से थकान आती है, व्यर्थ से थकान आती है, व्यर्थ और निगेटिव से। शरीर का सेवा व्यक्ति को नहीं थकाती है, कितनी भी सेवा करा लो, सेवा नहीं थकाती उसकी। सेवा के समय चलने वाले व्यर्थ संकल्प उसको थकाते हैं, पर इसकी चर्चा हम आज नहीं करने वाले। ना ही निगेटिव उसे थकाता है। तीसरा, विघ्न, ब्राह्मण जीवन में आए हुए विघ्न थका देते हैं, पर हम इसकी भी चर्चा नहीं करने वाले। विघ्नों से पार कैसे करें, बहुत चर्चाएं है, मुरलियां है। ये तीनों ही चीजें थका देती है। विकार जगे, थकान आई। काम जगा, थकान आ जाती है। क्रोध जगा, थकान आई। पहला। दूसरा बताया व्यर्थ, निगेटिव। इसी मुरली में बाबा ने दान मांगे हैं 2। बाप बच्चों से 2 दान मांगते हैं, किसी के भी अवगुण हम नहीं देखेंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। चाहे कोई कितना भी रावण से भी डेंजरस, खतरनाक हो, तो भी हमें उससे क्या। जो व्यक्ति दूसरों को दुख दे रहा है, टॉन्ट कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो वास्तव में खुद ही की आत्मा पर हिंसा कर रहा है। वो खुद को दुख दे रहा है, क्योंकि प्रकृति और ड्रामा के नियम अटल है।
जिसने जिसको दुख दिया दुख उसके पास आएगा। जिसने जिसकी निंदा की, अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, उसकी दुगुना निंदा होगी एक दिन। कोई नहीं छूट सकता इससे। क्या करे फिर जब देखे दूसरों को कमेंट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, दुख दे रहा है। करुणा का भाव, कल्याण हो जाए इस बेचारे का। बाबा के महावाक्य, ऐसा किसी को देखो तो सोचो ये तमोगुनी आत्माएं है। रहम का भाव, उसके प्रति घृणा नहीं, उसके प्रति नफरत नहीं। और जिस पर किया जा रहा है उसे शक्ति, उसे धैर्य आ जाए, उसमें सहन कर ले, सामना ना करे विरोधियों का। सामना करेंगे तो विरोधी और भड़काएंगे। निंदा करने वालों का सामना करेंगे और दुखी होंगे। थकान के ये 3 मुख्य कारण हैं। विकार थका देते हैं, व्यर्थ नेगेटिव थका देते हैं। विघ्न जीवन में आए, इतने विघ्न, अभी एक विघ्न से बाहर नहीं निकला, दूसरे से नहीं निकला, तीसरा, चौथा, 5वां। थक जाती है आत्मा फाइट करते करते। अभी ऑफिस में ये हुआ, अभी वो हो गया, अभी ये हो गया, अभी ऐसा हो गया, घर में कुछ समस्या आ गई, आर्थिक समस्याएं आ गई, लीगल प्रॉब्लम्स आ गए, रुक ही नहीं रहे। चोरी हो गई, नुकसान हो गया, बच्चों की कुछ समस्याएं आ गई, एक के बाद एक विघ्न, अलौकिक विघ्न आ गए, अलौकिक परिवार से विघ्न आ गए। विघ्न थका देते हैं। क्या किया जाए? जो हम थके ना, रात के राही थक मत जाना, भगवान कह रहा है। सुबह आएगी, मंजिल नजदीक है, दूर नहीं। और जब थकान होती है तो क्या होता है? कोई व्यक्ति थक गया है, उसको कहो एक्सरसाइज करो, कर पाता है? ना। कोई व्यक्ति थक गया है, उसको कहो पढ़ो, पढ़ पाता है? ना। कोई व्यक्ति थक गया है, उसको कहो गीत गाओ, खुशियां मनाओ, ना। उसे क्या चाहिए? बस सोना है। थकान सी हो गई है। और ये जो थकान है अध्यात्म में, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फटीग, स्पिरिचुअल एग्जॉशन। आत्मा थक गई है, लड़ते लड़ते। कितना लड़े? इतना विरोध, इतनी निंदा, इतना अपमान, इतने विघ्न, इतना व्यर्थ संकल्पों का तूफान चल रहा है, एक पल नहीं रुकते। नींद नहीं आती है, किसको बताए और क्या बताए? खुद ही हम ज्ञानी हैं, मुरली सुनने और सुनाने वाले हैं हर रोज। लोग क्या कहेंगे? हमारे योगी स्टेटस का क्या होगा? पर हो तो रहा है। ये कारण है, इन्हीं कारणों पर चिंतन करना है। यहाँ पर आज का दिन, कल का दिन, परसों सुबह तक का समय, पूरी रात है, 2 रातें हैं, बहुत है। तपस्या रात में की जाती है, रात के सन्नाटे में। जब संसार सोया होता है, योगी जागता है। इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट तपस्या इज डन। सिबिलेंस अर्थात रात में जो आवाज आता है ना, रात की उस आवाज में तपस्या की जाती है। उस मौन में, उस सन्नाटे में चेतना के अंतराकाश में प्रवेश करना है। देखना है यहाँ क्या चल रहा है, कौन सा मवाद, कौन सा पीप, कौन सा पस, क्या है वहां। चीरा लगाना है। पता नहीं चीरा लगाने के बाद अंदर क्या निकल के आएगा। हो सकता है एकदम डिस्टर्बिंग कुछ आ जाए, पर निकालना पड़ेगा उसको। एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, उसको घाव है, मैगॉट्स पता है, कीड़े बहुत सारे अंदर है। 2 ऑप्शन है, एक तो रहमदिल बनना, मैं चीरा कैसे लगाऊं, बेचारे को दर्द होगा। नहीं, ये लो, जाओ, दवाई लो और जाओ, दवाई से हो जाएगा। दूसरा संकल्प, दूसरा विकल्प, जब तक चीरा लगा के उसको बाहर नहीं निकालेंगे, कितनी भी दवाई हो दो, काम नहीं करेगी।
वेर एवर देर इज अ पस ड्रेन इट, ये मेडिसिन का नियम है। दवाइयाँ तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसको निकाल नहीं देते वहाँ से। चीरा लगाओ, पस आउट, फिर दवाइयाँ काम करेगी। पस इतना गहरा है, इतना सघन है, एंटीबायोटिक्स कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक? चीरा लगाना है। और घबराहट हो सकती है क्योंकि चीरा लगाते ही बचपन का कोई संस्मरण, बचपन की कोई याद जो तब हुआ था 50-10 साल पहले, 20 साल पहले, अब तक वो छिपाई हुई है हमने, या छिप चुकी है या दब गई है। इंतज़ार है उसको अवसर का, अवसर आते ही बाहर। सोचा था हम तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, परंतु वो काम वासना तो वहाँ छिपी है, बहुत गहरे तलों में। अवसर की प्रतीक्षा है, अवसर मिला, वातावरण मिला, व्यक्ति सामने आया, परिस्थितियां निर्माण हुई, चित्र चलचित्र दिखे, पोस्टर, पिक्चर, वस्त्र, बाहर आ जाएगी और फिर हम गिर पड़े, क्योंकि काम ऊपर ऊपर से किया था, सबकॉन्शियस माइंड पर काम नहीं किया था। तो 8 चीजों की हम चर्चा करेंगे जो हमको थकाती है। सबसे पहला, आहार। ब्राह्मणों को 2 चीजें प्रिय बहुत है। कौन सी? बाकी जो कहना है कहो, जो तपस्या बतानी है बताओ, इस पे हाथ मत डालना बस, ये हमारी अपनी प्राइवेट है। कुंडली मार कर इस पर ऊपर बैठे हुए, 2400 घंटे पहरा देते हुए। बाकी जो तपस्या करनी है यहाँ बैठ के करनी है ना, 8 घंटा बैठ जाएंगे। सेंटर पर सेवा करनी है, आ जाएंगे सेवा करने, ब्रह्मा भोजन बनाने, जो करना है कराओ, पर ये 2 चीज़ों में हाथ मत डालना। कौन से 2 चीज़ें? एक भोजन और दूसरा नींद। अगर थकान को मिटाना है चेतना की, तो पहले स्थूल थकान को मिटाना पड़ेगा। और सबसे मुख्य कारण है जो थकान हो रही है वो है गलत आहार। जितने हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे उतनी शक्तियाँ कम होगी, थकान ज़्यादा होगी। कहाँ वो देवता फ्रूट ईटर से ग्रेन ईटर बन गए और सारी शक्तियाँ नष्ट होने लगी। कहाँ वो प्राकृतिक खाने वाले पकाने लगे और शक्तियाँ कम होने लगी। कहाँ वो स्वस्थ देवता और ये रोगी मनुष्य। चार नियम। पहला, हंगरलेस ईटिंग। भूख नहीं है तो नहीं खाना है। भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं, नियम निभाते जा रहे हैं। पेट कह रहा है नहीं, उल्टियाँ हो रही है, फिर भी खाए जा रहे हैं। थकान का मुख्य कारण तो ये है। दूसरा, ओवर ईटिंग। जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक जा रहा है, इसलिए थकान आ रही है। और जहाँ स्थूलता है शरीर में, जड़ता है शरीर में, मन में थकान रहेगी। तीसरा, प्राकृतिक आहार। उसमें 4 चीजें। पहला, फल। हम फल तो खाते हैं परंतु भोजन समझकर नहीं, एक्स्ट्रा। भोजन सब हो गया, अभी फल। दूसरा, सब्जियां जैसी है वैसी, बिना उनका गला दबाए। विदाउट मर्डरिंग देम। तीसरा, अंकुरित। और चौथा, भिगोए हुए मेवे। ये 4 ही मुख्य आहार है मनुष्य के। मेवा, ड्राई फ्रूट्स, बट भिगोए हुए। इसके अतिरिक्त जो कुछ बना है
वो कम कम करते जाना है। जितना जितना तेल वैतरणी नदी में जो डूबे हुए हैं उससे बाहर निकलना है। जितना जितना ये मसाला वो मसाला उससे, क्योंकि उसमें उत्तेजना है, और जहाँ उत्तेजनाएं उत्पन्न करने वाला भोजन अंदर जा रहा है वहाँ विकार जगेंगे। जहाँ नमक है, कामोत्तेजक है, वो डिसॉल्ट द बॉडी। जहाँ लाल मिर्च जा रही है, जहाँ कुक्ड, प्रोसेस्ड, कैंड, पिकल्स, अचार बना बना के रखे हुए हैं और खाए जा रहे, सब सड़ रहा है अंदर जाकर, भारी कर रहा है। और सबसे मुख्य कारण अनाज। अनाज जितना कम हो उतना अच्छा। 4 चीज़ें करता है वो। जड़ता, सुस्ती, नींद आने लगती है, नींद, आलस, भारीपन, थकाता है। जिस भोजन में प्राण ऊर्जा जितनी अधिक, वो प्राकृतिक है। जो मरा हुआ है उसमें प्राण शक्ति है ही नहीं। 2 टाइप्स ऑफ फूड, हाई वाइब्रेशनल, लो वाइब्रेशनल है। लाइट फूड, डेंस फूड। बाबा के महावाक्य है, योगी का भोजन सूक्ष्म, अति सूक्ष्मतम होते जाता है। साकार मुरली जुलाई 2020 प्रश्न उत्तर था। क्या खाऊं और क्या खाऊं, दिन रात इसी का ही चिंतन होते रहता है। सुबह ये बनाया, दोपहर में वो, रात को वो, सारे दिन भर समय किचन में मजदूरी करते हुए चला निकल जाता है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था, तुम्हारे देश का धर्म क्या हुआ? उन्होंने कहा था, मेरे देश का धर्म रसोई में जाके भस्म हो गया है। Where kitchen is temple and food is God, the religion of my world, of my country has been destroyed. क्योंकि दूसरा कोई चिंतन ही नहीं है। बस इसी का अहंकार है, हम इसके हाथ का नहीं खाते, हम उसका हाथ का नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते। करके आध्यात्मिक उन्नति कितनी की? कुछ भी नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? क्या कम बीमार पड़े? बीमार तो वेजिटेरियन भी उतने ही है जितने नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन उतने ही बीमार है। फिर क्या किया? फिर बाकी तो खा रहे हैं ना। उत्तेजनाएं है शरीर में, कैसे कम होगी? वो तभी कम होगी जब सात्विक आहार होगा। अभी जो ले रहे हैं वो राजसिक है, उसमें उत्तेजनाएं है, अन उत्तेजना वाला आहार। जब ऐसा आहार जाएगा तो शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, क्या करूं और क्या नहीं। जितना मरा हुआ लेंगे, मृत लेंगे, उतनी शक्ति कम, उतनी अधिक थकान। दोपहर में सोना पड़ेगा, नींद बढ़ेगी। थकान का मुख्य कारण इस आध्यात्मिक मार्ग में भोजन है। यहीं इसी भूमि से संकल्प करके जाना है। और भोजन के जो भी परिवर्तन है बहुत धीरे 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 करने हैं। एकाएक नहीं करना है कुछ भी। रिवॉल्यूशन नहीं करना, इवोल्यूशन करना। क्रांति नहीं, धीरे धीरे समझना है इस देह को, किस तरह ये काम करता है, क्या उसे सूट होता है, क्या नहीं सूट होता। इसलिए नहीं कि किसी ने कह दिया ये करो तो कर दिया ना। एक्सपेरिमेंट, रिसर्च। प्रकृति ने इतना कुछ दिया हुआ है और हम जो कुछ ले रहे हैं, यही तो कारण है अस्वस्थता का। कॉन्स्टिपेटिंग फूड, नॉन कॉन्स्टिपेटिंग फूड, इरिटेटिंग फूड, नॉन इरिटेटिंग फूड, सात्विक फूड, राजसिक एंड तामसिक फूड। ये तीसरा, प्राकृतिक। जितना हो सके प्रकृति की ओर चलो, ये सब छोड़ते जाओ। हमारा एक दोस्त था MBBS में, उसकी माँ थी, जब भी हर साल एक तीर्थ स्थान पर जाती थी और जब भी जाती थी एक चीज़ छोड़ के आती थी जो उसे बहुत पसंद है। इस बार गई, जलेबी छोड़ दी। अगली बार गई, खाकरा छोड़ दिया। एक एक साल एक एक छोड़ती थी।
टू स्ले ईच पैशन ईच डे। समझ में आएगा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। चौथी बात, हफ्ते में एक बार उपवास। जिनको आदत है वो ड्राई, निर्जला, न भोजन न पानी। इस पेट को रेस्ट चाहिए। हम डाले जा रहे। सुबह नाश्ता नहीं किया तो थोड़ी देर के बाद टोली नहीं किया तो थोड़ी बाद भोजन आ गया, फिर वो सैंडविच आ गया, फिर वो मुरमुरा आ गया, फिर और किसी ने टोली दी, अब किसी ने दादी ने दे दी, अभी क्या करें, फेंक दे क्या? वो भी खा ली, सब खाया, खा रहा। क्या हो रहा है अंदर किसी को कुछ पता नहीं। और योग में फिर नींद, भयंकर नींद, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जड़ता है, भारीपन है। भगवान कह रहा है योगी का भोजन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम हो जाना चाहिए। खुशी ही खुराक है। ये खाऊं वो खाऊं, बुद्धि हट जाए इन सब से। आत्मा और शरीर के बीच सबसे बड़ी बाधा, बंधन, मटेरियल बॉन्डेज भोजन है। जो इससे पार निकल गया वहाँ आत्माभिमानी स्थिति सहज है। वहाँ चिंतन की धारा को जो उसमें तेज है, जो वाणी का प्रवाह है, सीधा यहाँ अटैक करेगा। वो केवल चिंतन नहीं है, बुद्धि विलास नहीं है, वाणी रस नहीं है, अनुभव बोल रहा है। चौथा बताया उपवास। हफ्ते में एक बार, जो नहीं कर सकते 15 दिन में एक बार, जो बिल्कुल नहीं कर सकते वो कम से कम लिक्विड्स, जूस ले लो। देखो क्या होता है, कैसी क्रेविंग, तलब जागती है, फिर पता चलेगा कितने आसक्त हैं हम। लेना है 2-2 घंटे में जूसेस लो। और जो कर सकते हैं दे गो फॉर ड्राई, निर्जला, न खाना न पीना। कैसी आत्मा उड़ने लगती है परमात्मा की ओर, कैसी आत्मा उड़ने लगती है देह के संसार से परे, कैसी उसमें ऊर्जा भर जाती है, थिंकिंग में कितनी क्लैरिटी आ जाती है। सारा जो फॉग है, फागी, सब क्लियर होता है, दिखाई देने लगता है, अपने ही विकार दिखाई देने लगता है, अपना अहंकार दिखाई देता है। इतनी क्लैरिटी, इतना इमेजिनेशन में पावर आ जाती है। हाँ, शुरुआत में बहुत सारी तकलीफें, किसी को चक्कर आएगा, कोई गिरेगा, कोई कुछ होगा। इतना टॉक्सिन्स अंदर भर रखा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जब तक साफ ना हो जाए सारी आते, ये सब होगा। इसलिए कोई मार्गदर्शक ले ले, उसके मार्गदर्शन में, कोई डॉक्टर के मार्गदर्शन में, पर करना है ज़रूर। और हम ये केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे। इस संसार में जितने भी लोग हुए महान आत्माएं, सब ने ये किया है। क्यों किया? कुछ तो था उसमें, कुछ तो था। एकदम आत्मा उड़ने लगती है, फिर बोलना नहीं पड़ता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं स्वतः अनुभव होता है कि मैं शरीर हुई नहीं, अब बचा क्या? आत्मा। तो ये 4 नियम है: हंगरलेस ईटिंग, ओवर ईटिंग, प्राकृतिक एंड उपवास। हफ्ते में एक बार, जितना हो सके संकल्प ले जाना है यहाँ से। और थोड़ी थोड़ी, जो जिन्होंने कभी नहीं किया है वो समझ ले उसको। वो 12 आवर्स का करे, 16 आवर्स पढ़ाए, 18 आवर्स, 20 घंटा, 24 घंटा। अति में नहीं जाना है, अति सर्वत्र वर्जते, समझते हुए। तो ये सबसे पहला कारण है थकान का, आहार। दूसरा कारण थकान का, बीमारी। बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है। स्पिरिचुअलिटी इज अ टोटल फेलियर। जिसके शरीर में ढेर सारे रोग है, कहाँ से आत्मा अभिमानी स्थिति? वहाँ तो शरीर ही खींच रहा है, ये दर्द वो दर्द, ये बीमारी वो बीमारी, ढेर सारी दवाइयाँ। बुद्धि का वही चिंतन, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, इसको दिखाऊं उसके दिखाऊं। कहाँ से ज्ञान का चिंतन? एक बीमार व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। और अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है तो ये उसकी अपनी गलती है। जरूर किसी नियम को तोड़ा है। और प्रकृति के नियम अर्थ ऐसे है कि जो नियम का पालन करेगा। 3 प्रकार के रूल है। एक है राज्य के रूल, गवर्नमेंट के रूल। जो नियमों को तोड़ता है
पालन करता है उसको बख्शिश नहीं दिया जाता है, पर जो तोड़ता है उसको दंडित किया जाता है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग हमने की तो क्या पुरस्कार होगा मेरा? ना, पर दंड नहीं मिलेगा। एक दूसरे है प्रकृति के नियम। जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है उसे तुरंत दंड मिलता है, बीमारी। हाँ, पर जो पालन करता है उसे पुरस्कार भी मिलता है, स्वास्थ्य। और अध्यात्म में एक ही चीज चाहिए, स्वास्थ्य। शरीर जितना स्वस्थ है उतना ही आत्मा उड़ सकती है। शरीर स्वस्थ अर्थात उसकी परिभाषा हेल्थ की बॉडीलेसनेस। जैसे यहाँ मुझे हाथ में कोई दर्द नहीं है, ये स्वास्थ्य की अवस्था। जैसे यहाँ चोट लग जाती है तो कैसा दर्द होता है, पूरा ध्यान उसकी तरफ होता है, वो सिकनेस की स्टेज है। गले में दर्द है, वो सिकनेस की स्टेज है। एक अंग छोटा सा दुख गया, सारा ध्यान उसकी तरफ। कहाँ से आत्माभिमानी स्थिति और कहाँ परमात्मा की याद। तो दूसरी कारण है थकान का, बीमारी। और बीमार व्यक्ति भिखारी जैसा हो जाता है, बीमार व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है, बीमार व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए। क्यों हम अपने आप को बीमार होने दें? अगर हाँ हो गए हैं, उसमें भी अब ढूंढना है मार्ग, कैसे इस बीमारी से बाहर निकले। ये कह के नहीं छोड़ देना ये हिसाब किताब है, ये है, वो है। मार्ग तो है, नियमों को तोड़ा है, नियमों पर आ जाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे। तीसरा नियम है ईश्वरीय मर्यादाओं के नियम। उसमें अगर कोई उल्लंघन करता है तुरंत दंड मिलेगा। दुख, बेचैनी, अभी अभी काम विकार जगा, बेचैनी होती है। अभी अभी क्रोध जगा, व्याकुलता आ जाती है। हाँ, और इस ईश्वरीय मर्यादाओं का जिसने पालन किया, फर्स्ट पुरस्कार मिल जाता है तुरंत। जैसे प्रकृति के नियमों का तुरंत, पर ईश्वरीय मर्यादाओं का नियम करे तो तुरंत पुरस्कार, खुशी, आनंद, आहा। और भविष्य में उच्च पद। यहां भी पुरस्कार और वहां भी पुरस्कार। भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान खुश हो जाते हैं किसी कुमार को देखकर जिसकी अखंड पवित्रता है, जिसका अखंड ब्रह्मचर्य है, आंखें किसी भी शरीर में नहीं डूबती। स्वयं को बीमार नहीं होने देना है, कुछ भी हो जाए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और इम्यूनिटी का संबंध पेट से है। पेट में क्या जा रहा है इसके मालिक हम हैं। क्या अंदर जाएगा और क्या नहीं, आई विल डिसाइड। जो दिख गया वो डाल रहे डाले जा रहे। कोई विंडो नहीं है, ईटिंग विंडो, कोई टाइम ही नहीं है। जैन लोगों का अच्छा है, शाम हो गई तो नहीं खाते, कम से कम बंधे है उसमें। हमें रात में 2 बजे भी कोई उठा दे और वो बता दे जो हमारी पसंद की है, तुरंत अंदर बाबा की याद में। एक भाई था, वो कहता है कि हम टीवी भी देखते और बाबा को याद भी करते हैं भोजन करते समय। जब नीचे देखते हैं तो बाबा को याद करते, जब ऊपर देखते हैं खाते हैं तो टीवी भी देखते हैं। दोनों कामों का बैलेंस रखा है। बाप को भोलानाथ मत समझो, भालानाथ भी है वो, अपना भाला वाला रूप दिखाएगा एक दिन। भोलानाथ और तीसरा भालानाथ। चीटिंग कभी कभी ठीक है, रोज नहीं। बीमारी से मुक्त होना है, एक्सरसाइज रोज होनी चाहिए, वॉकिंग रोज होनी चाहिए। अपने ग्रीन टाइम को बढ़ाओ प्रकृति के सानिध्य में, जहाँ झरने हैं, जहाँ झील है, जहाँ पहाड़ियाँ है, जहाँ पर खुली हवा है, मैदान है, जहाँ हरियाली है, जहाँ जंगल है, जहाँ छत है, जहाँ बगीचा है, उसमें समय बिताना है। फ्रेश हवा, वायु, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जाने दो। प्राण, तेज और ओज, ये 3 चीजें हैं। पूरा शरीर प्राण, ऊर्जा और तेज से भरा हुआ हो, और ऐसा शरीर
उसको बहुत ज़्यादा स्थूल फिजिकल फूड की आवश्यकता नहीं, वो तो ऊर्जा पर जीता है। एक्सरसाइज, प्राणायाम, इस श्वास को देखो, इस श्वास पर काम करो, श्वास को नियंत्रित करो, ये सब काम करने हैं जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। तो ये दूसरा कारण है थकान का। बीमारी हो जाती है, सर्दी खांसी हो गई तो कितनी थकान आ जाती है। बाबा को रात में ही बोल के रख देते हैं, बाबा बुखार लग रहा है, इसलिए कल का अमृत वेला नहीं करेंगे। बाबा से परमिशन ही ले ली, ऑफिशियल परमिशन ले ली, अब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि लग रहा है ना बुखार। चेक करूं? नहीं नहीं, चेक उसमें नहीं आता है, हमारा अंदर का है, वो थर्मामीटर में नहीं दिखाता है। कोई जांच करा लो? नहीं, जांच में तो आज तक कुछ आया ही नहीं, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, और हमारी बीमारी इतनी ज़्यादा, ये रिपोर्ट लैब ही गलत है, ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ आता ही नहीं किसी में। हमको बीमारियां तो पूरे शरीर में है, क्या बताऊं, इतनी बीमारियां हैं, हर जगह दर्द है, अंग अंग में दर्द है, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं है। हो सकता है शायद दर्द शरीर में नहीं, कहीं और है। तीसरा कारण थकान का, कर्मकांड, रिचुअल्स। ये क्या है? एक रूटीन बना रखा है, बस उसी को रिपीट किए जा रहे। ओल्डनेस, नयापन कुछ है ही नहीं, वही पुरानापन। वही अमृत वेले उठे, गुड मॉर्निंग कर दिया बाबा को, फिर मैं आत्मा हूँ, फिर सूक्ष्म वतन में इधर तिलक उधर तिलक, फिर बाप टीचर सदगुरु हो परम धाम में, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, नीचे उतरे, फिर सतयुग में हूँ, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, फिर द्वापर में इसको वरदान उसको वरदान, ये देवी हूँ वो देवी हूँ, फिर संगम युग पर महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ, इसको सकाश उसको सकाश। काम पूरा हुआ। 4:45 तो बज गए। चलो अभी कहाँ चलो अमृत वेले के बाद कहाँ चलो? बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं। बिस्तर पुकार रहा है, त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर। आ जाओ मेरी बाहों में। कौन पुकारता है? अमृत वेले के बाद कौन कौन सोते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। बस इस चीज को यहीं छोड़ के जाना है। अमृत वेले के बाद सोना, अर्थात की कमाई चट, रूटीन एक ही, बस उसमें कोई ना नवीनता है ना कोई नयापन, कुछ नहीं, वही 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 रिपीट। वही गए मुरली क्लास में, मुरली चालू हुई, डायरी खोली, ओम शांति, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद, बाजू में अब डोलना चालू, और बीच में झपकी, और फिर मीठे मीठे सिकिलदे, वापस जागरण, फिर वापस डायरी ली। धारणा के लिए मुख्य सार 1, धारणा के लिए मुख्य सार 2, वरदान, वरदान का ऊपर का लिखा, बीच का सुना, फिर स्लोगन, डायरी बंद, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। काम पूरा हुआ आज का। ये पूरा सबने देख लिया, क्लासरूम में मैं था, सब ठीक ठाक है, चलो घर। और घर जाते जाते चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया, सीढ़ियाँ उतरते उतरते प्रश्न उत्तर गया, रूम तक घर तक पहुँचते पहुँचते धारणा के लिए 1-2 सार गया, नाश्ता बनाते बनाते वरदान गया, नाश्ता खाते खाते स्लोगन भी गया, और शाम होते होते पूरी मुरली गई। और कोई मिला तो उसको कहना, आज की मुरली इतनी अच्छी थी, क्या सुनाई बहन जी ने, तुम कहाँ थे? पहले तो आते नहीं हो, फिर पूछते हो मुरली में क्या है। पहले रेगुलर आया करो। अरे क्या था वो मत पूछो, बस बाकी बहुत अच्छी थी। वही 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 रिपीट रिपीट, वही दिनचर्या, वही सब कुछ, उसमें कोई नवीनता ही नहीं है। इसलिए तो थक गई है चेतना।
कोई भी नवीनता नहीं है। न मुरली में नवीनता है, न अमृत वेले में नवीनता है, न मुरली सुनाने वाले, कहीं पर भी नवीनता नहीं, दोनों तरफ नवीनता नहीं। कर्मयोग में कोई नवीनता नहीं, सेवाओं में नवीनता नहीं, थोड़ी बहुत नवीनता है बस, वो भी बस आज्ञा पालन कर रहे। न्यू आइडियाज कहाँ है? मिसिंग। नुमाश्याम का योग वही। इसलिए विकार तो टच ही नहीं हो रहा है, ज्ञान योग तो छू ही नहीं रहा है विकारों को। विकार तो बहुत अंदर है, हम ऊपर से कहाँ, हाथ भी नहीं लग रहा है, वो नीचे है विकार, टच ही नहीं हो पा रहा है। भट्टियां कर रहे, भट्टियों पर भट्टियां, झूम पर झूम, पर कुछ नहीं रहा है। क्यों? परिवर्तन रहित भट्टियां, क्योंकि कुछ तो खोया है। The silence is lost, the newness is lost, the depth is lost, the experience is lost. सुनने को बहुत अच्छा लगा और बहुत हंसी आई और बहुत रस लगा, बट सत्यता कटु है, और यही सत्य है। ये सब कुछ कर लिया, सब कुछ किया, परंतु पहुंचे कहीं नहीं है। पहले इसको स्वीकार करो। तो तीसरा कारण थकान का पुरानापन, तीसरा कारण थकान का रिचुअल्स, कर्मकांड बना के रखा है, बस किए जा रहे, क्यों कर रहे वो पता नहीं है, बस कर रहे। महात्मा जी है, ध्यान में बैठे हैं, आश्रम में बिल्ली है, वो बिल्ली तंग करती है, उन्होंने उस बिल्ली को 1 घंटे के लिए बांध के रखा जब तक ध्यान में कर रहे, फिर बांधा अगले दिन, तीसरे दिन फिर बांधा। शिष्यों ने देखा तो क्यों ना हम मदद करें। गुरु जी ध्यान में बैठे तो शिष्यों ने बिल्ली को बांध दिया, कहा उस 1 घंटा डिस्टर्ब ना करे। फिर शिष्यों ने ही रोज काम चालू कर दिया, बिल्ली को जब भी गुरु जी ध्यान में बैठेंगे बिल्ली को बांधना है। एक बार बिल्ली मर गई, दूसरी बिल्ली लेके आए। गुरुजी ध्यान में बैठे, बिल्ली को बांधो, गुरुजी मर गए, दूसरे गुरु बने, फिर दूसरी बिल्ली लेके आए। परंपरा चालू है, जब भी बिल्ली हर महीने होनी चाहिए, और जब भी कोई भी ध्यान में बैठे बिल्ली को बांधना है। क्यों बांध रहे हैं किसी को पता नहीं, कब चालू हुई परंपरा, बहुत पहले हमारे आश्रम की ये परंपरा है, ऐसा ही करना होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, बहुत तपस्या की, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया, सब खाना पीना छोड़ दिया, गिर पड़े। सुजाता नाम की कोई बहन थी, माता, उसने उनको खीर पिलाई, फिर ध्यान में बैठे, फिर संबोधि प्राप्त हुई। कई सारे आश्रमों में ऐसी प्रथा है, ध्यान में बैठने से पहले खीर खाओ। अब खीर खाने से ध्यान का क्या संबंध? परंपरा चल पड़ी। हम भी कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उसका ना अर्थ पता है ना कुछ पता है, बस किए जा रहे हैं। चिंतन ही खो गया है, नई चिंतन की धारा ही नहीं निकल पा रही है, वही 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 वही। इसलिए थकान हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मुरली तो जाते, बस नियम निभाते, बैठे सुन लिया, लिख लिया, आ गए, उसका कोई अंदर कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है उससे। चौथा, डिजिटल वर्ल्ड। थकान का एक मेजर कारण क्या है? डिजिटल नगरी की अज्ञात गलियों में भटक रहे हैं, डिजिटल नगरी की अज्ञात गलियों में। व्हाट्सएप ग्रुप पर ग्रुप बनाए जाते हैं, मैसेजेस ही भेजते रहते हैं। कईयों का ये धर्म है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजना, थॉट फॉर द डे भेजते रहेंगे, संसार की न्यूज़ भेजते रहेंगे, ये एडवर्टाइज वो एडवर्टाइज। क्यों भेज रहे? टाइम वेस्ट। हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सतगुरुवार, आज का मोती, आज का वो, आज का वो, हैप्पी श्राद्ध। टोटल वेस्ट। सारी बुद्धि स्क्रीन में लगी हुई है, स्क्रीन टाइम, उसी को पढ़ने में, देखने में। इसी ने तो थका दिया है, आंखों को थका दिया है, मन को थका दिया है,
संकल्प करके जाते हैं कई लोग। ऐसे डिजिटल वर्ल्ड के भी बहुत सारी भट्टियाँ है। एक संकल्प है कि दिन में एक ही बार मेल चेक करेंगे, बस। कितना अच्छा संकल्प है। सेकंड माया, ऑनलाइन, इंटरनेट। दिन रात ढूंढते रहते, कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते, ढूंढते रहते। सर्फिंग सर्फिंग सर्फिंग। इसका एक नियम याद रखना है, डू नॉट गो ऑनलाइन अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पर्पस। बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर जाना ही नहीं। कुछ ढूंढना है, जाओ, ढूंढ के वापस आ जाओ। ढूंढना है, जाओ, ढूंढ के वापस आ जाओ। ये किसने कहा है पता है? जो सीईओ है गूगल का, उसने कहा है ये। डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। तीसरा है यूट्यूब, सबसे बड़ी माया। चालू कहाँ से करते, एंड कहाँ से करते? सोने का टाइम है 9, देखते देखते 10, 10:30। अमृत वेला उठ तो लेते हैं, पर क्या देख के? अंत में सोते समय जो अंतिम संकल्प है, उठते ही वो प्रथम संकल्प होता है। इसके लिए जितना हो सके कम कम करते जाना। और इस भट्टी में तो बिल्कुल भी नॉट अलाउड। बंद कर दो उसको, कमरे में बंद। नो वाइब्रेट मोड, नथिंग। मर चुके हैं दुनिया के लिए। यहाँ हमें अपना ऑपरेशन करना है गहरा। इतना सारा काम रहा हुआ है, वो देखना है। अंदर इतने विकार बढ़े पड़े हैं, कौन सी कमी कब आ गई पता नहीं, उस पर काम करना है। नो डिस्टर्बेंस। ये जो माया है डिजिटल वाली, कम कम करते जाना है इसको। ये चैनल, वो चैनल, ये कमेंट्स, वो कमेंट्स, सब एक तरफ। जिसको जितना ये कम होगा उतना अच्छा है। उसके बाद में अगली चीज जो थकाती है वो है अहंकार। मैं, मेरा, ये सबसे ज्यादा थकाता है। सारा जीवन इस मैं की रक्षा में चला जाता है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही थका देता है। थकान का मुख्य कारण इस मैं को थोड़ा कम कर दो, थकान अपने आप कम हो जाएगी। जीतने दो दूसरों को। इंग्लिश में कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। इसलिए हार जाओ इस युद्ध में, जीतने दो दूसरों को, सामना नहीं करना है किसी का। और ब्राह्मणों के बीच में ही कंपटीशन, ब्राह्मणों के बीच में सेवा में प्रतिस्पर्धा यदि है और उसमें से दुख हो रहा है तो क्या कहेंगे? बेचैनी है, व्याकुलता है, जेलसी है, क्या कहेंगे इसको? रमेश भाई साहब थे, उन्होंने कभी एक अनुभव सुनाया था, बड़ा ही खराब अनुभव है। किसी एक जगह पर गवर्नर के पास शिवरात्रि का प्रोग्राम है, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें गए और कहा कि हमारे सेंटर पे आप आना। सेक्रेटरी से मिले कि हमारे सेंटर पर आना, वहाँ पर शिवरात्रि का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। दूसरे सेंटर वाले गए अगले दिन कि हमारे यहाँ से शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आप आ जाना। तो उनको क्या पता, उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी आ रहे हैं आपके पास। उन्होंने कहा कहाँ आ रहे हैं? वहाँ। उन्होंने कहा वहाँ नहीं जाना, वो अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा है। ये सर्विस है या डिससर्विस? मैं, इस मैं को कम कम करते जाना है। ये जो कैपिटल आई है ना, इसको स्मॉल आई बनाओ। कैपिटल आई होता है ना ऐसा, उसको स्मॉल आई, और वो स्मॉल आई को भी धीरे धीरे नीचे का हटा दो, खाली बिंदी रह जाए। ये यात्रा है अध्यात्म की। अगर ये उल्टा हो रहा है, अगर इस जीवन का ही अहंकार हो रहा है, समर्पित जीवन का अहंकार, सेवाओं का अहंकार, सेवा केंद्रों का अहंकार, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अरे हमने क्या किया? जो दादियों ने किया उसमें से कितना किया हमने? कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कैसा त्याग किया, कैसी तपस्या की। दादी जान की 4 साल विदेश रही, और विदेश से जब वापस आई वही साड़ी थी जो पहन के गई थी। उसके साड़ी से पता लग रहा था कि वहां कैसे बिताए होंगे 4 साल। वो कहाँ है त्याग? हमारी कौन सी सेवा और कैसी सेवा और क्या सेवा? कुछ नहीं किया, क्या खाक किया हमने?
उनकी सेवाओं के आगे हमारा कुछ भी नहीं है। और इन छोटी मोटी सेवाओं का इतना अहंकार, इतना अभिमान, किस बात का अहंकार और किस बात का अभिमान। ये मैं की रक्षा ही हमें थका देता है। गिर जाने दो इस मैं को। टीचर बहनों से कभी बाबा ने प्रश्न, दादी जानकी ने प्रश्न पूछा था, क्या बनना चाहती हो, सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? टीचर बहनों से दादी जानकी का प्रश्न था, क्या बनना चाहती हो, सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? ये यात्रा है सेवाधारी से निमित्त की। निमित्त में भी अहंकार आ सकता है, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया, तुमको थोड़ी बनाया, मुझे बनाया गया। निमित्त होने का, निमित्त भी कह रहे, मैं निमित्त हूं भी निमित्त भाव, केवल निमित्त मात्र कह रहे, उसका भी अभिमान है। कठपुतली अर्थात उसका कुछ है ही नहीं, वो करा रहा है, उसके हाथ में डोरी है, उसको इस सेंटर पर रखना है, इस सेंटर पर, उसको उस सेंटर पर भेजना है, उस सेंटर पर, उसको ये सेवा देनी है, ये सेवा, उसको ये सेवा नहीं देनी है, वो सेवा, उसको ये खिलाना है, उसको वो खिलाना है, जो दे रहा है बस समर्पण। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर, समग्र समर्पण। और यहाँ अगर हम मैं को पकड़े हुए हैं तो द्वंद्व होगा, बेचैनी होगी अंदर, गिर जाने दो। अगले 1.5 दिन यहाँ पर अंतर्मुखी होकर देखना है कि मेरे जीवन में मैं कहाँ कहाँ है और कैसे उसको गिराऊं, ईगो। अगली कारण है थकान का दुर्भावनाएं, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, फीलिंग्स, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति ईर्ष्या है, कुछ तो है। इसके लिए एक मेडिटेशन है जिसको कहते हैं लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। सभी के लिए शुभ भावनाएं निर्माण करनी है। जो भी सुबह योग करते हैं, शाम को योग करते हैं, योग के बाद एक संकल्प करना है कि मैंने जो योग किया और उसका जो बल है, उसका जो पुण्य है, सबको मिल जाए, मेरे अकेले तक सीमित ना रहे। जो मैंने अभी अभी सेवा करके आया उसका फल किसको मिल जाए, सभी ब्राह्मणों को मिल जाए। ये कितनी अच्छी बात है। ये संकल्प क्रिएट करना और एनालाइज करना है, स्कैन करना है कि कौन सी आत्मा है जिसको मैंने अब तक माफ नहीं किया है, कौन सी आत्मा है जिससे माफी मांगनी है, हमने गलती की थी पर अहंकार मुझे माफी मांगने में नहीं दे रहा है माफी, इसलिए मन से पहले माफी मांगते रहना है कि जरूर कोई आत्मा थी जिसे हमने हर्ट किया था, इनडायरेक्टली हर्ट किया था। देखना है जब तक वो आत्मा के दिल से, हर आत्मा के दिल से दुआएं हमारे लिए नहीं निकलती, हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ सकता। एक आत्मा के प्रति भी हमारे मन में घृणा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सभी के प्रति करुणा जागे, ये भाव, ये बड़ा गहरा काम है। मन में घुसना होगा अंदर। उसके बाद है अगला दुख। सब कुछ मिल गया है पर एक दुख है, एक अवसाद है, उदासी है। ये उदासी भी थकाती है। मन में उदासी है, अच्छा नहीं लगता है, कुछ उदास उदास सा लगता है, गुमसुम बैठे रहते हैं। यही तो थका रहा है। व्हाट इज द रीजन? दुखस्य कौन कारणम? इस दुख का क्या कारण है? और वो ऊपर से नहीं है, गहराई में है। एक लेखक ने लिखा है, मैं हंसता हूं इसलिए क्योंकि नहीं तो रो पड़ूंगा। दिखाने के लिए हंसता हूं लोगों को, क्योंकि दुख इतना गहरा है, कैसे छिपाऊं इस दुख को। आई लाफ, आई स्माइल टू हाइड माई सॉरो। ऐसा तो नहीं। भगवान कहते तुम्हारे खुशियों भरी जीवन है, नशा रहना चाहिए, जो मिल गया, जो पाना था पा लिया। दुख यदि है, कारण ढूंढो। कहाँ चालू हुआ, कितने वर्ष पहले चालू हुआ, कौन से स्थान पर, कौन से समय। रोज अंतर्मुखी होकर वहां जाना, उस कारण को देखना, साक्षी होकर और वापस आ जाना। वो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाएगा। दुख। अगला लास्ट, आदतें, हैबिट्स। हमारी कोई ना कोई आदत हमें थका रही है। कोई ना कोई ऐसी आदत हमने निर्माण की है जो थका रही है। और आदतों को निर्माण करने के लिए 21 दिन चाहिए। हम चाहते हैं यदि इस बहन में और इस भाई में ये अच्छी आदत है और ये मुझ में आनी चाहिए,
तो अभी इसी मधुबन की भूमि में संकल्प करके जाएंगे। वो ब्रह्मचर्य हो सकता है, वो अमृत वेला हो सकता है, वो चिंतन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा इसका है मुझे भी वैसा होना करना है। 21 दिन का अपना प्रोग्राम बना के जाना है यहीं से, जाने से पहले। और वहां पहुंचते ही वो पहला दिन होगा, वहां से स्टार्ट कर देना। चाहे वो भोजन की 21 दिन की भट्टी हो, वो ब्रह्मचर्य की 21 दिन की, वो अमृत वेले की 21 दिन की, वो संबंधों की 21 दिन की भट्टी है। इस 21 दिन में किसी से भी झगड़ेंगे नहीं। वो अहंकार की भट्टी हो सकती है, अहंकार आने नहीं देंगे, जीतने दो दूसरों को। वो योग निद्रा की भट्टी हो सकती है, योग निद्रा का हम अभ्यास करेंगे। ढेर सारी चीज़ें, बहुत सारी ड्रिल्स है, कुछ भी ले सकते हैं। बाबा के कमरे में बैठो, बाबा की कुटिया में बैठो, शांति स्तंभ में बैठो, हिस्ट्री हॉल में बैठो, और यहाँ से तपस्या का संकल्प लेके जाना है। तपस्या यहाँ, असली तपस्या वहाँ जाके चालू होगी। तो 21 डेज की कोई भी एक टॉपिक ले लो, उस पर यहाँ से जाते ही भट्टी चालू। टॉपिक डिसाइड यहाँ रहते हुए करना है, प्लानिंग यहाँ करनी है, वहाँ जाके इम्प्लीमेंटेशन, ये मुझे करना है। और 21 दिन मैजिकल फिगर है। जो 21 दिन जिसने कर लिया उसको 22वें दिन में वो सहज होगा। जिसको 21 दिन प्राकृतिक खा लिया उसको 22वें दिन वो खाने की इच्छा नहीं होगी। 21 दिन तक जिसने नमक छोड़ दिया उसको 22वें दिन नमक तो थूक देगा वो। इक्कीस दिन जिसने रोज एक्सरसाइज की है और 22वें दिन को आज एक्सरसाइज नहीं को, शरीर उत्तेजित होगा, नहीं मुझे एक्सरसाइज के बिना मैं नहीं रह सकता। क्योंकि एक्सरसाइज से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी डेवलप होती है बॉडी में। 20 मिनट्स, हाफ एन आवर एक्सरसाइज उसको करना ही करना है। क्योंकि शरीर को वैसी ट्रेनिंग हम दे, जैसे शरीर को ट्रेनिंग देंगे वैसा वो होगा। हफ्ते में 1 दिन उपवास का नियम जिसने बना लिया, जैसे ही वो पर्टिकुलर डे आएगा तुरंत शरीर कहेगा स्टॉप, नो फूड नो वाटर, नथिंग, एक घुट भी नहीं जाएगा पानी का अंदर। क्योंकि शरीर को वैसी ट्रेनिंग दी गई। हैबिट। तो कितने कारण हो गए ये थकान के? 8। पहला आहार। जिसने अपने, मनुष्य की सबसे पुरानी आदत कौन सी है? खाना। विकारों से भी पुरानी, विकारों से भी पुरानी। इसलिए जब सबसे गहरी आदत पर चोट की जाती है, हलचल हो जाती है, भूकंप आ जाता है अवचेतन मन में, हलचल, पूरी चेतना हिल जाती है। ऐसी हलचल की अवस्था में ही नए बीज डाले जाए तो नई फसल उगेगी। वही टाइम है जब नए संस्कार क्रिएट किए जा सकते हैं। जब सबसे गहरी आदत पर चोट की जाती है, हिल जाता है पूरा शरीर, मन हिल जाता है पूरा, वहां पर नई क्रांति घटित होती है। इस पे इसी पर आक्रमण करना है, पर धीरे धीरे देखते हुए, सब कुछ समझते हुए। अवेलेबिलिटी क्या है? वो भोजन जो नेचुरल है, जो रीजनल है, जो सीजनल है और जो ओरिजिनल है। ये 4 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। जो रीजनल है, जहाँ मिलता है आपकी जो एरिया है, जो सीजनल है, रीजनल है, जिस सीजन में जो है वो, जो ओरिजिनल है और जो नेचुरल है, इसको फोकस करना है। पहला बताया आहार, दूसरा बताया बीमारी। बीमारी में 3 चीज़ें हैं। एक, हर साल अपना एक बार चेकअप, दूसरा बीमार न पड़ने का पुरुषार्थ, और तीसरा अगर बीमार पड़ गए तो क्या करना है, इसकी भी प्लानिंग करके रखनी है। ऐसा नहीं रोते बैठे बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, ठीक है मान लिया बीमारी है, बाबा ने कहा है बीमारी आती है तो वाह व्याधि व्याह कहो, चली जाएगी वो। उसको इतना उसके बारे में चिंतन नहीं करो। ना ही बीमारी से ज़्यादा तो बीमारी का वर्णन व्यक्ति को दुखी करता है। जो आता है उसको अपनी बीमारी की राम कहानी सुनाता है, कैसे क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, इसको दिखाया उसको दिखाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तुम बताओ कोई है क्या नीम हकीम? फिर उसके पास, उसके पास, इसके पास। तीसरा, दूसरा बीमारी, तीसरा नयापन, पुरानापन थकाता है। चौथा डिजिटल वर्ल्ड थका देता है।
24 घंटा 1 घंटा इंटरनेट पे लगे रहो, बाद में योग करो, कहाँ योग लगता है? डिजिटल डिटॉक्स। उसके बाद में अहंकार, उसके बाद में दुख, दुर्भावनाएं, जो दुर्भावनाएं, फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, उन्हें धो देना है यहाँ पर इस मधुबन भूमि में। अगला दुख। कौन सा दुख है जो मुझे थका रहा है? दुख ही ज़्यादा थकाता है। उदासी है, कोई डिप्रेशन है, क्यों है, कहाँ से चालू हुआ? और लास्ट बताया आदत है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ बाजू में। और जब हम कह रहे अलर्ट, अर्थात अलर्ट, स्थिर अर्थात संपूर्ण स्थिर, हाथ की उंगली भी न हिले, ऐसा स्थिर। जहां हाथ रख दिए बस रख दिए, अब हिलेगी नहीं वहां से। जहां पैर रख दिए अंगद की तरह पैर वहीं जमा लो, चाहे सुन्न हो जाए, दर्द हो जाए, होने दो, कुछ नहीं होगा, मरेंगे नहीं। योगी अर्थात स्थिर। अब हम यात्रा करेंगे, जो जो सुना उसी की यात्रा। जब हम कहेंगे आंखें खोलना है तब आंखें खोलेंगे, और जब हम कहेंगे आंखें बंद तो आंखें बंद। आंखें बंद। ओम शांति। संपूर्ण स्थिरता, संपूर्ण एकाग्रता, शरीर में क्या हो रहा है उसको महसूस करेंगे। कहीं कंपन है, कहीं हल्कापन, कहीं भारीपन। सिर के सिरे से पांव तक मन को शरीर में घुमाएंगे। चेहरा, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ। कौन सी संवेदनाएं हैं, सुखद है या दुखद? साक्षी भाव, तटस्थ भाव। एक एक इंच में घुमाएंगे शरीर के। छाती, पेट, पीठ, दाया पैर ऊपर से नीचे तक। कहीं तनाव है, कहीं खिंचाव। तटस्थ भाव, निस्संग अवस्था। अपने ही देह को साक्षी होकर देख रहा हूं। बाया पैर, श्वास की तरफ ध्यान। केवल श्वास आ रहा है, जा रहा है। इस शरीर पर जो कुछ हो रहा है सब नश्वर है। इंद्रियों के तलों पर जो हो रहा है साक्षी होकर देख रहा हूं। संपूर्ण अचल अवस्था, संपूर्ण मौन। फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक
मन को घुमाएंगे। एक एक अंग को देखते हुए उस अंग को ढीला छोड़ते जाएंगे, एक अंग भी ना छूटे। कौन सी उत्तेजनाएं हैं, कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कहीं ठंड, कहीं गर्म। शरीर के तल पर उत्पन्न होने वाली सारी उत्तेजनाएं अवचेतन मन से संबंधित रखती है। तटस्थ होकर शरीर को देखते देखते ही मन में प्रवेश। देह के पिंड में विराजमान मैं चैतन्य आत्मा हूं। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य। देखेंगे चमकता सितारा, पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश मुझसे फैल रहा है। देखेंगे प्रकाश फैलते हुए। मस्तिष्क, हाथ, छाती, पेट, पांव, अब लौट चलेंगे उन यादों में, अपने जीवन की यात्रा में। बचपन से लेकर अब तक कैसी रही ये यात्रा। बचपन के वो दिन, क्या वहां का कोई दुख अब तक तो नहीं है सीने में? भोजन की यात्रा, क्या जो मैं खा रहा हूं उसकी वास्तव में आवश्यकता है, या ये एक भोग विलास मात्र है? चिंतन। याद करेंगे बचपन से अब तक कब कब बीमार पड़ा और क्यों। कभी अस्पताल में था, कभी घर पर। कैसी अवस्था थी, ज्ञान योग की क्या स्थिति थी बीमारी में। अब देखेंगे अपनी वर्तमान दिनचर्या को, सुबह से रात तक। क्या वही पुरानापन है या कुछ नया भी है? देखेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल वर्ल्ड को। कहाँ खोया रहता हूँ दिन भर? मोबाइल में, इंटरनेट में। बचपन से अब तक, जब से ज्ञान मिला तब से अब तक अहंकार की क्या स्थिति है? मैं घट रहा है या बढ़ रहा है? चेक करेंगे अपनी भावनाओं को। वर्तमान जहां मैं रहता हूं, रहती हूं, उन लोगों के प्रति मेरी क्या भावनाएं हैं? किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तो नहीं? कहीं कोई दुख तो नहीं अंदर? अब आंखें खोलेंगे, बाबा को देखेंगे सामने। बाबा की आंखों से दृष्टि लेंगे।
बाबा, ये भट्टी मेरे जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यहां से जाने के बाद का जीवन अब वो नहीं रहेगा जो यहां पहले था। संकल्प करेंगे 21 दिन की भट्टी का जो यहां से जाने के बाद आरंभ करनी है। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। बच्चे विजयी बाबा। संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे संपूर्ण पवित्रता की। आज तक का जीवन जैसा भी रहा, जो भी रहा, शायद बेहोशी का था, मूर्छा का था। अब चेतना जागृत हुई है बाबा। अखंड ब्रह्मचर्य जागा है। संपूर्ण पवित्रता की नई उमंग आई है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रतिज्ञा अखंड रहेगी। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, एक दूसरे का हाथ, आंखें बंद, हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का, आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता की दिव्य ऊर्जा मेरे दोनों हाथों से इन दो आत्माओं को जा रही है। और इन दो आत्माओं की पवित्रता की शक्ति मुझ में आ रही है। अनुभव करेंगे पवित्रता की एक करंट अंग अंग में। सारे शरीर में प्यूरिटी की ऊर्जा स्पंदित हो रही है। सिर के सिरे से पांव तक प्यूरिटी ही प्यूरिटी, अंग अंग में पवित्रता। कंपन हो रहे हैं पवित्रता के। परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर। सारे हॉल में पवित्रता अनुभव। आंखें खोलेंगे, हाथ छोड़ेंगे। ओम शांति। धन्यवाद करते हैं हम भ्राता जी का, एक हाथ हिलाकर। हाँ, सभी रात के राहियों को अभी क्या बना दिया, अथक बना दिया ना। हाँ, 3, 4, 5 दिन की तपस्या नहीं, जैसे बाबा कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ऐसे ही जब तक हमारा संगम का सफ़र है, रात के राहियों को अथक रहकर तपस्या करते रहनी है, ताकि बेदाग हीरे बन जाए हम और बाबा की आशाओं पर खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद।